बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त अंडे के पकौड़े बनाने की रेसिपी। अंडों से आप किस किस तरीके से पकौड़े बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और क्रंची रेसिपी, और इसके साथ ही इंस्टेंट पकौड़ा मिक्सचर बनाने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ वह है पकौड़े बनाने की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त यूनिक टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े बनाने की रेसिपी लाई हूँ। पकौड़े ऐसी डिश है, ऐसी चीज़ है जो रमज़ान में जिसके बग़ैर दस्तरखान अधूरा रहता है, अफ्तार अधूरी लगती है पकौड़ों के बग़ैर। तो हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान में मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े बनाएं। तो इसीलिए आज मैं एक ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हमने लिया है 500 ग्राम बेसन, या हाफ़ के जी के लें आप, हाफ़ के जी ले लें बेसन। इसमें हम पहले कुछ मसाले ऐड करेंगे, उसे मिक्स करेंगे। इनमें सबसे पहले हम जो मसाले लेंगे वो हमने लिया है 1 टेबल स्पून हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, और 1 टेबल स्पून लिया है पिसी हुई लाल मिर्च का। आप चाहें तो ये मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम ये ऐड करेंगे, इसके हिसाब से बिल्कुल सही रहेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। इसको भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये। इसके अलावा हम लेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून है ये सफ़ेद ज़ीरा, और उसको हमने भूनकर पीस लिया है, मोटा मोटा कूटा हुआ है। ये इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और ये बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ ही हमने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी का। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो इसे खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए ताकि इससे आप अफादियत हासिल कर सकें। इसके साथ ही हम लेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। ये भी पेट के लिए और हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून लिया है हमने हल्दी का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जो आपके पास मौजूद हो, इसमें ऐड करेंगे। इससे पकौड़े बहुत ही फूले फूले और नरम नहीं बनते, फूले फूले बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये इतना अच्छा इंस्टेंट पाउडर भी बन गया है एक तरीके से, कि अगर आप इसको सब मसालों को ऐड करके और रख लें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोज़ रोज़ आपको मसाले ऐड नहीं करने पड़ेंगे। इसको मिक्स करें और रख दें और झटपट निकालें, और इसको पानी में डाल के पेस्ट बनाएं इसका अच्छा सा, और आप इसके बग़ैर किसी और चीज़ को ऐड करे भी इसके पकौड़े बना सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं आपके लिए। लेकिन हम इसके साथ और चीज़ें ऐड करेंगे। आपको एक तरीका तो ये है कि आप इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, घोल के, बेसन का घोल बना के, बहुत अच्छे बनेंगे। इसके अलावा हम आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाले हैं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे अब आप किसी जार में भर के रख लें, एयर टाइट खुश्क जार हो, और इसको निकालने के लिए आपने खुश्क चमचा इस्तेमाल करना है, गीला चमचा नहीं डालना इसमें। इस मिक्सचर को आप हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम आपको 1-2 तरीके बताएंगे इसके साथ। इसका पहला तरीका तो ये है कि हम लेंगे 1 कप या 1 प्याली, जितना आपको बेसन घोलना हो, जितने आपने पकौड़े बनाने हो, उस हिसाब से आप बेसन ले लें। तो हम लेंगे 1 प्याली बेसन, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से प्याज। ये हमने ऑमलेट की तरह काटे हुए हैं, बारीक बारीक प्याज, थोड़े से इसे ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त बारीक आलू चॉप करके भी छोटे छोटे काट के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, बारीक वाली छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1 अंडा,
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेंगे पकौड़े। झटपट आपको पकौड़े बनाने हों तो आप ऐसे बना सकते हैं। इन सबको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ये देखें इसको ज़बरदस्त सा मिक्स कर लिया है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह घोल बना लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, इसमें एकदम से पानी नहीं ऐड करना, आराम आराम से पानी ऐड करें, नहीं तो पतला हो जाएगा ज़्यादा। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और पकौड़े बनेंगे मज़ेदार। ये देखें, इसका हमने अच्छी तरह घोल बना लिया है। ज़रा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है इसका, क्योंकि थोड़ी देर में बेसन फूलता है। कोशिश करें जब आपको पकौड़े बनाने हों तो तकरीबन आधे एक घंटे पहले, तकरीबन 15-20 मिनट पहले तो लाजमी इसे घोल के रखें, क्योंकि बेसन फूलता है, इसलिए इसे पहले से घोल के रखा करें। अभी इसे हमने ज़रा गाढ़ा गाढ़ा रखा है। अगर ये 10-15 मिनट में फूल गया तो हम इसे तलते हुए, पकौड़े बनाते हुए थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। और अगर ये सही रहा, इसी तरीके से रहा, तो हम इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखें, ये बिल्कुल सही है। इसका पेस्ट बिल्कुल इस तरह का हमें चाहिए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। कभी बेसन ऐसा आता है जो फूल जाता है बहुत थोड़ी देर पहले घोलने से, और कोई बेसन ऐसा होता है बाज़-औक़ात ऐसा ही रहता है, नहीं फूलता। वैसे हमने इसमें सोडा डाला है तो बहुत अच्छे फूल जाएंगे पकौड़े भी, और बेसन भी बहुत अच्छे तरीके से। इसे हमने घोल बना लिया है। अब हम एक और बना लेते हैं, फिर साथ फ्राई भी करेंगे इसको। अब हम लेंगे 2 प्याली बेसन और इसमें हम ऐड करेंगे, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून या अपनी टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च, बारीक कटी हुई छोटी वाली हरी मिर्च चाहिए। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ऐड की है। अब इसमें डालेंगे प्याज, ये भी बारीक कटे हुए ऑमलेट वाले के तरीके से। आप इसमें ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हम थोड़े से इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमने लिए हैं 2 बॉयल एग लिए हैं हमने, इसमें बॉयल कर लिया था, हार्ड बॉयल हुए हुए हैं ये। और इनको हम काट लेंगे बारीक, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है हमने इन्हें, छोटे बड़े टुकड़ों में। इसकी जर्दी भी ज़ाया नहीं करेंगे और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे टेस्ट आएगा इससे और बहुत यूनिक ज़बरदस्त से पकौड़े बनने वाले हैं इसके। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इनका भी अच्छा सा घोल बना लेंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे ये यूनिक से पकौड़े। अब इसमें भी हम पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे पकौड़ों के लिए। देखें, इसका भी बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लिया है। बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे ये। इसकी जर्दी जो इसमें मिक्स हो गई है बेसन में, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जब ये अंडे के छोटे छोटे टुकड़े इसमें आएंगे पकौड़ों में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा बहुत हरा धनिया भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा लगेगा, इसमें मज़ा आएगा बहुत। हरे धनिया का एक अलग ही टेस्ट होता है। इसमें भी मिक्स कर देंगे। और जो ये प्याज और हरी मिर्चों वाला हमने पेस्ट बना के रखा था इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अभी आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं अभी आपको इसके साथ एक और ज़बरदस्त सी पकौड़े की रेसिपी बनाऊंगी। आखिर तक साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका हमारे लिए तोहफ़ा होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। तो इन सभी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। एक कढ़ाई में घी लिया है हमने और उसको गरम करने के लिए रख दिया है। इसको पहले हम चेक करते हैं गरम हुआ है या नहीं। अभी गरम नहीं हुआ, इसे थोड़ी देर और गरम करेंगे। घी अब अच्छे तरीके से गरम हो गया है। अब हम इसमें स्पून की मदद से पकौड़े का जो मिक्सचर हमने बना के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। आप चाहें तो इसे
इस वक्त हाथ से भी डाल सकते हैं, जिससे बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे। सबसे पहले हमने हरी मिर्ची और प्याज वाला जो बैटर बना के रखा था वो लिया है। इसे देखें नीचे से फ्राई होते जाएंगे तो खुद ही अलग हो जाएंगे, ना हो तो बस हल्का सा चमचे से आप इसको हिलाएंगे तो ये हो जाएंगे अलग कढ़ाई से। अभी जब तक नीचे से फ्राई ना हो जाए इनको पलटना नहीं है। ये जब गोल्डन कलर आने लगे तो इसे फिर पलट दें। देखिए हम हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है तो हम इसे पलट देंगे। इसी तरह उलट पलटते ये तैयार हो जाएंगे। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इसका। देखें कितने खूबसूरत कलर आ गए हैं, सब पे बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमेशा पकौड़ों को आपको जब भी बनाना हो ना तो मीडियम टू लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे बनाएं, हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं बनाएं, क्योंकि ये एकदम से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे या तकरीबन मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि आजकल गैस का बड़ा मसला है, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल इसे कम आंच पे पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पक जाएंगे अंदर से, और ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम डालेंगे इसमें पकोड़े अंडे वाले, जो हमने अंडे चॉप करके डाले थे जिसमें, इसको हम डालेंगे हाथों की मदद से। इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में और इसे इस तरीके से डालते जाएंगे। देखें अब ये जो अंडे वाले पकोड़े हमने फ्राई करे हैं ये भी हल्के हल्के गोल्डन फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है। इनको भी उलटते पुलटते अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, जलने ना पाए। देखें बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम ये सारे पकौड़े फ्राई करेंगे। इसके अलावा भी जो एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है पकौड़ों की, बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ों की रेसिपी है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप पकौड़े बना सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो हमने इसका पाउडर बनाया था मिक्सचर, उसको हमने सिर्फ सादे पानी से घोला है मिक्सचर को, इसमें और कुछ ऐड नहीं करा। जो हमने पाउडर मसाले वगैरह इसमें ऐड करे थे, आदि हमने बेसन लिया है जिसमें हमने मसाले ऐड किए थे, पाउडर मसाले, वो हमने थोड़ा सा लिया है और उसको ऐसे ही पानी से पेस्ट बना लिया, इसमें और कुछ ऐड नहीं करा। और इसके अलावा हमने लिए हैं बॉइल्ड अंडे, इसके हमने इस तरीके से मोटे स्लाइस कर लिए हैं। अब इसके हम आपको बताएंगे पकौड़े बनाने का तरीका, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरीके से अंडे का एक स्लाइस लेंगे और इस पर बेसन को लगाएंगे, इस तरीके से अच्छी तरह कोट करेंगे और इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इसी तरह हमने सब अंडों को ऐड कर दिया है बेसन का पेस्ट लगा के। बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं बॉइल्ड एग के। इसे भी हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे नीचे से, फिर हम इसे पलट देंगे। देखिए एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है। कितने ज़बरदस्त फूले फूले और ज़बरदस्त से अंडे के पकौड़े बनते हैं। ये बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपीज़ मेरी रमज़ान में। देखें दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं ये, हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त अंडे के एक अंडों से आप बना सकते हैं 3 तरह के ज़बरदस्त पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार, क्रंची, खूबसूरत, गोल्डन, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें ये जो हमने बनाए थे खाली प्याज और हरी मिर्चों के पकौड़े, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, कैसे क्रंची बने हैं ये। और इसके अलावा जो हमने बनाए थे अंडा के टुकड़े करके, वो भी कितने ज़बरदस्त बने हैं। और ये जो हमने बॉइल्ड एग से स्लाइस करके बनाए थे ये भी बहुत शानदार बने हैं। देखें है ना मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो आपने रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चों को आप किसी तरीके से भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला, बड़ों को भी पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।